हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग डेरिवेटिव फंक्शन के बारे में समझेंगे कि आपका एक डेरिवेटिव फंक्शन क्या होता है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप पिछले क्लासेस को देख लीजिए, ठीक है। तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और हाँ, एक आप लोगों का डाउट था कि भैया जो आपने कल क्लास ली थी उसमें जो आपने लास्ट क्वेश्चन बताया था वो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले उस क्वेश्चन को आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए कि भैया की क्लास चल गई है, जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले तो कल के क्वेश्चन को आपको दोबारा समझाएंगे, उसके बाद हम आज के टॉपिक पे चलेंगे, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में आपको करवाया था। तो बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया था। कोई बात नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको फिर बता रहा हूँ आपको, इसको समझने की आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि कोई आपका अगर फंक्शन दिया गया है तो वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूटी यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब होगा, उसमें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जो आपका फंक्शन एफ एक्स है, ये तीनों के तीनों पॉइंट अगर आपके एक दूसरे के इक्वल होंगे, कहेंगे कि कोई फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन हमने क्या किया था कि कुछ क्वेश्चन हमने क्या किए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स को लेकर सॉल्व किए थे। लेकिन ये क्वेश्चन आपका कुछ अलग था, ठीक। इसमें क्या प्रयोग हुआ था, इसमें मैंने आपका डेल्टा, जो आपका एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन होता है, उसके मुताबिक जो आपने कॉन्टिन्यूअस का जो आपने डेफिनेशन पढ़ा था उसके मुताबिक मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, आप लोग बहुत कंसंट्रेशन के साथ क्लास को देखिए और मेरी बातों को आप लोग समझिए। मैंने आप कॉन्टिन्यूअस के डेफिनेशन में क्या बताया था कि अगर आप कोई फंक्शन एफ एक्स ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की बात, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप कोई एक फंक्शन एफ एक्स ले रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, कोई आप एफ ए को घटा रहे हैं और उसकी मॉडुलस वैल्यू अगर किसकी, एफ एक्स से अगर माइनस कर रहे हैं एफ ऑफ ए को, उसकी अगर मॉडुलस वैल्यू आपकी एप्सिलॉन से क्या हो जा रही है, छोटी हो जा रही है। व्हेनेवर, तब जब जब आपका x माइनस ए होगा किसके, लेस देन डेल्टा के, किसी फंक्शन को क्या कहते थे कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है आपका, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इस मेथड का प्रयोग किया, इसकी सहायता से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, देखो, मैंने आपको जब कॉन्टिन्यूअस मैंने आप सॉरी जब मैंने आपको लिमिट बताया था, तो लिमिट में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी फंक्शन से अगर एल की वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो मॉडुलस वैल्यू होती है आपकी, वो क्या होती है, एप्सिलॉन से छोटी आ जाती है। जब आपका x माइनस ए क्या होता है, x माइनस ए लेस देन किसके होता है, डेल्टा। मैंने लिमिट में आपको क्या बताया था, मैंने लिमिट में आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, इस चीज को, इस टर्म को हम लेते हैं और इसको प्रूव कर देते हैं। क्या करते हैं, इस टर्म को हम लोग लेते हैं फंक्शन, और जो फंक्शन से एल की वैल्यू को हम लोग घटा रहे हैं, ये दोनों टर्म को हम लोग लेते हैं और इस एक्स माइनस वन को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक। ठीक उसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस में भी होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका एफ एक्स माइनस एफ है, एफ ये जो मॉडुलस वैल्यू है, इसके टर्म को हम लोग लेंगे और इसको प्रूव कर देंगे, बस अगर, ठीक। बस इसमें यही करना होगा। और अगर ये आपका प्रूव हो गया था क्या, एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस ये अगर आपका प्रूव हो गया इस लेस देन डेल्टा, तो हम कह देंगे कोई फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बस इसमें आपको यही करना होगा कि जो आपने कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट समझा था, उसमें जो मैंने आपको एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन बताई थी कि एफ एक्स से अगर एफ ए की वैल्यू को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो मॉडुलस वैल्यू आपकी हो रही है वो एप्सिलॉन से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। व्हेनेवर एक्स माइनस ए की जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से क्या हो, सॉरी एप्सिलॉन इज लेस देन होगी किसके, डेल्टा के होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो आपका ये फंक्शन होगा, ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, उस मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका जो कॉन्टिन्यूअस का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था,
उसकी सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे आपका फंक्शन एफ एक्स है और ये आपका फंक्शन एफ ए है, ठीक है? इसकी सहायता से आप इसको प्रूव करेंगे, और अगर ये आपका एक्स माइनस ये प्रूव हो गया तो आप बता देंगे कि ये फंक्शन आप कॉन्टिन्यूस है। मैंने बहुत टाइम ले लिया इस चीज को समझाने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन दोबारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे, तो ये क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस वन बाई एक्स एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो आपका क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं, यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि आपका यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताओगे? तो कहोगे भैया इसमें फंक्शन आपका क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर कॉस वन बाई एक्स हम लेंगे, ठीक है? क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर कॉस वन बाई एक्स लेंगे, ठीक। अगर हम कहें कि इसमें आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपकी क्या बताई गई है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपकी जीरो बताई गई है। अगर इस एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग क्या रख दें, एफ ऑफ जीरो रख दें, तो कोई दिक्कत होगी? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत होगी? क्योंकि ये तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक। इतनी चीज आप लोग समझ गए? अगर इतनी चीज आपको समझ में आ रही है तो कमेंट में बताओ, कमेंट में करो कि भैया हाँ, हमको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, हम लोगों ने किया कि एफ एक्स की वैल्यू को पता किया, और एफ एक्स की जो वैल्यू आपकी थी, इस एक्स के स्थान पर हमने क्या रख दिया, इस जीरो को पुट कर दिया। तो हमारी वैल्यू क्या आई, एफ जीरो आ गई। अब हमको डेफिनेशन क्या पता है, तो डेफिनेशन हमको पता है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका फंक्शन एफ एक्स है, इससे अगर हम फंक्शन एफ ए को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो मॉडुलस वैल्यू आपकी होगी वो एप्सिलॉन से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस वन बाई एक्स है। तो अगर मैं इस फंक्शन की जगह एफ एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस वन बाई एक्स को रख दूं तो कोई दिक्कत होगी? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब अगर इस एफ ऑफ ए की जगह हम इस एफ जीरो को रख दें तो कोई दिक्कत, तो कहोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप ये बताओ कि एफ जीरो मतलब इसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, अब इस जीरो की इधर वैल्यू आ गई तो जीरो का कोई मतलब नहीं, ठीक। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर कॉस वन बाई एक्स मिल गया, ठीक। एक्स स्क्वायर कॉस वन बाई एक्स मिल गया, ठीक। अब देखो, आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर कहीं मॉड के अंदर कोई आपके दो टर्म है, तो वो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी मॉड ए आपका अलग हो जाएगा और मॉड बी आपका अलग हो जाएगा। तो इसी चीज को हमने क्या किया है, यहाँ पर फॉलो किया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा, आपका क्या होगा, कॉस वन बाई एक्स अलग हो जाएगा, ठीक। इतनी चीज आप लोग समझ गए। देखो, प्रॉपर्टी मैंने आपको और बताई थी कि अगर आपको कहीं क्या है, मॉड के अंदर कॉस थीटा दिख रहा है, तो वो आपका क्या होगा, इस लेस देन इक्वल टू वन के होगा। किसके? अगर मॉड के अंदर कॉस थीटा अगर आपको कहीं नजर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू किसके, एक के होगी। अगर मैं क्या करूं, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या कर दूं, एक्स स्क्वायर कर दूं, और इसकी वैल्यू क्या कर दूं, एक कर दूं, तो ये आपका फाइनल क्या आ जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही तो आएगा आपका मतलब इज लेस देन इक्वल टू किसके, मॉड एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर मॉड के, ठीक। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इतना मैंने आपको बताया, इसमें आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप बताओ। उसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस क्या किया है कि फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू को पुट किया है, और जो आपका एफ ए है इसको पुट किया है, और मैंने जो जो स्टेप किए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। कोई चीज आपका अगर आपको इसमें नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट करो, ठीक। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अब हमको यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर हमको मिल गया कि जो आपकी मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ जीरो की जो वैल्यू आपकी आई, वो क्या आई, वो वैल्यू आपकी आई इज लेस देन किसके, इज लेस देन मॉड एक्स स्क्वायर के आ गई, ठीक। मॉड एक्स स्क्वायर के आ गई। बताओ, अगर ये आपकी एफ एक्स माइनस जो जीरो आपकी वैल्यू है, जो आपकी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जो जीरो आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू अगर आपकी एप्सिलॉन से क्या होती है, छोटी होती है, तो आप बताओ कि जो आपकी वैल्यू ये आई है, क्या ये वैल्यू आपकी एप्सिलॉन से छोटी नहीं होगी? तो कहोगे हाँ भैया, ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि इसके वैल्यू को, जो आपका ये फंक्शन है, इसी फंक्शन में क्या किया मैंने, इस फंक्शन की वैल्यू को पुट कर दिया।
तो ये जो आपका फंक्शन अगर आपका क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा, तो जो आपका एक्स स्क्वायर है ये भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक, फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स है, ये आपका क्या है, एफ ऑफ जीरो है, इस लेस देन किसके होगा, एप्सिलॉन के। और फिर क्या चल रहा है आपका एक्स की पावर जीरो, और इस लेस देन किसके, एप्सिलॉन से। ठीक है, ये आपका चल रहा है। तो यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है। इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी इज लेस देन एप्सिलॉन। और व्हेनेवर, तब जब आपका एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर एक्स था ना, इस स्क्वायर को आपको हटाना होगा, तो जो आपका ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा कि एप्सिलॉन के ऊपर आपका अंडर रूट लग जाएगा। तो जब यहाँ से हमने इस स्क्वायर को हटा दिया तो यहाँ पर एप्सिलॉन के ऊपर अंडर रूट लग गया। तो आपको यहाँ से फाइनल क्या मिला, तो फाइनल आपको मिला एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो इज लेस देन व्हेनेवर एक्स इज लेस देन किसके, डेल्टा के। इतनी चीज आपको समझ में आई कि कैसे आया। तो यहां से हमने क्या किया, इस स्क्वायर को हटा दिया और एप्सिलॉन के ऊपर क्या लगा दिया, अंडर रूट को लगा दिया। ठीक, देखो, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग टेकिंग जो आपका एक्स है, सॉरी जो आपका यहाँ पर अंडर रूट एप्सिलॉन है, क्या है, जो आपका अंडर रूट एप्सिलॉन है, इसको हमने कहा कि ये आपका डेल्टा है। ये अगर आपका डेल्टा, तो डेफिनेशन आपको पता है कि इसमें क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, जो आपका एप्सिलॉन होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और उसमें क्या होगा, एग्जिस्ट हम लोग क्या कराएंगे कि आपका जो डेल्टा है उस ग्रेटर देन हो जाएगा जीरो के। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको मिलेगा कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स है और जो आपका एफ ऑफ जीरो है, ये क्या होगा, इस लेस देन किसके होगा, एप्सिलॉन के। व्हेनेवर व्हेनेवर अब देखो, व्हेनेवर जो आपका x है, x इज लेस देन, अब इस एप्सिलॉन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड एप्सिलॉन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो यहां से इसको अगर मैं कुछ इस प्रकार लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत, f ऑफ जीरो इज लेस देन किसके, एप्सिलॉन के। व्हेनेवर, अब ये जो आपका x है, इसको अगर मैं कर दूं x माइनस जीरो कर दूं तो कोई दिक्कत, तो कोई फर्क नहीं आएगा, इज लेस देन क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा। अब बताओ, जो मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस में आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कुछ उसी प्रकार ये आ गया कि नहीं आ गया, तो बताओगे, हाँ बिल्कुल उसी तरह ये आ गए। तो यहाँ पर आपका बस, अगर इस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, जैसा मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, अगर उसके रूप में ये आ गया, वहां पर क्या होता था कि एफ एक्स से वो एफ ऑफ ए, तो ये आपकी वैल्यू क्या है, जीरो। इससे क्या है, एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी आती थी, यहाँ पर भी वही कंडीशन हमने ला दिया। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका उसी तरह रिलेट हो गया। तो हम इससे क्या कह देंगे कि ये जो आपका फंक्शन यहाँ पर है, कौन सा, ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो रहा है तो एक बार फिर से आप लोग क्या कीजिए, क्लास को मतलब पीछे कर लीजिए और सारी चीजों को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत समय दे दिया आपको, मतलब इसी क्वेश्चन पे मैंने बहुत टाइम दे दिया। ठीक है, बहुत लोग गुस्सा भी हो गए होंगे कि भैया पता नहीं क्या बता रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आज की अपनी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो आपकी आज की टॉपिक है डेरिवेटिव एट इंफीरियर पॉइंट। ठीक, इस पे इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और इसका क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे पूछा जाता है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेशन के साथ अगर क्लास को देखेंगे, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देखो, इसका डेफिनेशन क्या कहता है, इसका डेफिनेशन कहता है आपका, लेट अ फंक्शन एफ, कोई फंक्शन आप ले रहे हैं एफ, बी डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ ए, जो कहाँ डिफाइन कर रहा है, एक पॉइंट ए है उस पे डिफाइन कर रहा है। ठीक, लेट अ फंक्शन एक्स, और ये फंक्शन आपका कहाँ डिफाइन कर रहा है, तो पॉइंट आपका ए है उस पे डिफाइन कर रहा है। ठीक, फिर सी बिलोंग कर रहा है आपका क्लोज ब्रैकेट ए बी में, और कोई पॉइंट आपका सी है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, आपका क्लोज ब्रैकेट ए बी में। द फंक्शन इज सेड टू बी वेरिएबल और डिफरेंशिएबल ऑफ सी इफ, तब हम कहेंगे कि ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका इस पॉइंट पे क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। कहेंगे जब आपकी लिमिट एच टेंजेंट टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान एच होगा। अगर ये आपका एग्जिस्ट होगा तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन आपका डेरिवेटिव है। ठीक, इसमें आपको क्या है, इसमें बस आप क्या कीजिए, इसमें अगर आप डिफिनेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये आप क्या कीजिए, इसमें बस आप इस फार्मूले को देख लो। जो आपका ये फार्मूला मैंने यहाँ पर जो इसका कॉन्सेप्ट निकाला है, जो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, बस यहाँ पर आपका डेफिनेशन क्या कह रहा है मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए।
मैंने यहाँ पर क्या बताया कि कोई फंक्शन आप एफ ले, कोई फंक्शन आपने ले लिया एफ, जो कहाँ डिफाइन कर रहा है, कोई पॉइंट आपका ए है, उस पे आपका ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है। फिर हमने क्या किया कि कोई सी बिलोंग कर रहा है आपका, कोई सी पॉइंट है वो बिलोंग कर रहा है आपका क्लोज ब्रैकेट ए बी में। फिर क्लोज ब्रैकेट ए बी में, अगर ये आपका क्लोज ब्रैकेट ए बी में बिलोंग करेगा सी, तो हम कहेंगे द फंक्शन इज सेड टू बी डेरिएबल और डिफरेंशिएबल। तब हम कहेंगे कि आपका जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका क्या है, डेरिवेटिव है ऑफ सी, सी पे मतलब डेरिवेटिव है सी इफ, यदि जो आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान एच, यानी इसमें अगर एग्जिस्ट होगा तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपका डेरिवेटिव है। ठीक, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो क्या है, अब आप इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये आप क्या होता है। ठीक, देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे आपने लिमिट को पढ़ा है, आपने कॉन्टिन्यूटी को पढ़ा है, बिल्कुल आपका उसी से रिलेटेड ये भी होता है। कंटिन्यूटी में क्या होता था, कंटिन्यूटी में आपका होता था कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि किसी फंक्शन को हमको प्रूव करना है कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक हम लेते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और एक हम लेते थे राइट हैंड लिमिट और एक हम लेते थे क्या, एफ ऑफ एक्स लेते थे। ठीक, क्या लेते थे, एफ ऑफ एक्स लेते थे। लेकिन आपका डेरिवेटिव में क्या होगा, इसमें आप लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लेंगे, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। ठीक, यहाँ आप एल लेते थे, लिमिट लेते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आर एच एल कहाँ, लिमिट में, कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूटी में क्या करते थे आप लोग कि आर एच एल लेते थे, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या लेंगे, आर एच डी लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, और इसमें आपका क्या होगा, इन्हीं दो पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो आपका कंडीशन कह रहा है कि इसमें अगर एग्जिस्ट होगा तो ये आपका फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन डेरिवेटिव होगा। लेकिन इसमें क्या होगा आपका, इसमें अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसी के आधार पर आप नहीं बताएंगे कि कोई क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव है कि नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसमें आपका जो एल एच डी है, जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और जो आपका आर एच डी है, आर एच डी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये जो दोनों आपके क्या होंगे, ये दोनों आपके इक्वल होंगे। किसी फंक्शन को क्या कहेंगे कि वो फंक्शन आपका डेरिवेटिव है। बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस की तरह है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता था कि उसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे, राइट हैंड लिमिट लेते थे और एफ ऑफ एक्स लेते थे। तीनों को हम लोग क्या करते थे, तीनों को सॉल्व करते थे। उसमें अगर एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर एक जैसी आ गई, समान आ गई, इक्वल आ गई, तो हम क्या कहते थे कि वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। बिल्कुल उसी तरह आपका डेरिवेटिव में भी होता है। डेरिवेटिव में क्या होता है कि इसमें आपका ये एग्जिस्ट होना चाहिए, किसमें, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान एच में क्या होगा आपका, एग्जिस्ट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आपका ये कहता है कि इसमें जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और क्या होगा आपका आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसमें आपको मतलब इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं हुआ है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या ध्यान रखना कि इस इक्वेशन, इस समीकरण, जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एल एच डी और आपका आर एच डी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल आ गए तो हम किसी फंक्शन को कहेंगे तो फंक्शन आपका क्या है, डेरिवेटिव है। अब क्वेश्चन से आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स एक्स साइन वन बाई एक्स किस पे, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पे, और जीरो किस पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, इस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। और ये क्या बता रहा है कि जो आपका ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, किस पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, नॉट वेरिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, ये आपका डेरिवेटिव नहीं है। इस चीज को हमको प्रूव करना है। तो अब मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि इसमें क्या होगा आपका, अगर आपका आर एच डी जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है और जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, अगर ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग क्या कह देंगे कि जो आपका ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है। अगर ये आपके इक्वल नहीं होते हैं तो हम कह देंगे कि ये आपका फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक,
देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसमें आपको बताया क्या गया है कि जो आपका एक्स साइन वन बाई एक्स है, एक्स साइन वन बाई एक्स है, ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कौन सा, एक्स साइन वन बाई एक्स। तो हमको इसको प्रूव नहीं करना है, हमको बता दिया गया है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब देखो आप, मैंने अभी फार्मूला क्या बताया कि लिमिट एच टेन, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिमिट एच टेंजिंग टू जीरो, जो आपका फंक्शन है इसमें क्या है कि इसमें क्या होगा आपका जो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान एच, ये तो मैंने फार्मूला आपको बताया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, आर एच डी लेंगे, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो हम लोग मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव जो हम लोग लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंजिंग टू जीरो, क्या लेंगे, लिमिट एच टेंजिंग टू जीरो सी प्लस एच, ये हम फार्मूला पहले लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस एफ और सी अपान एच। ठीक, अब देखो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, सी की वैल्यू जीरो बताई गई है, ठीक है, तो एच टेंजिंग टू जीरो, यहां से हम लोग क्या करेंगे, सी के स्थान पर क्या रख देंगे, जीरो प्लस एच रख देंगे, ठीक है, माइनस क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है, अपान में क्या चल रहा है आपका, एच चल रहा है। ठीक, अब देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एच टेंजिंग टू जीरो, तो यहाँ से आपका जीरो यानी आपका क्या आ गया, केवल एच आ गया। ठीक, माइनस क्या है आपका, ये जीरो मतलब कुछ नहीं, तो इसको आप जीरो लिख दो या फिर इसको काट ही दो। इतनी चीज आप लोग समझ गए, इसको आप लोग काट दो। ठीक, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, एफ ऑफ एच आ गया और नीचे आपका क्या आ गया, एच आ गया। अब बताओ फंक्शन आपको क्या दिया गया है, तो फंक्शन आपको दिया गया है, तो बताओ कि फंक्शन हमको दिया गया है एफ ऑफ एच, यानी फंक्शन आपका क्या दिया गया है, एक्स साइन वन बाई एक्स दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपका टर्म क्या है, एक्स में है, यहाँ पर आपका क्या है, एच में है। तो अगर आपका कहीं एफ ऑफ एक्स कहीं लिखा है, तो आप उसको क्या लिख देते हैं, एक्स साइन वन बाई एक्स, मतलब अगर इस तरह का फंक्शन है, इसमें एक्स टर्म पूछ रहा है, तो आप क्या करते हैं, एक्स साइन एक्स लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका क्या एच है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एच अगर निकालेंगे, तो क्या होगा आपका एच साइन वन बाई एच हो जाएगा, यानी जहां जहां आपका एक्स में था वहां वहां आपका एच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एच है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्स की जगह आपका क्या हो जाएगा, एच होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसकी जगह एच रख रहे हैं। ठीक, एच साइन वन बाई एच अपान क्या है आपका, एच। तो आपका ये एच और ये आपका एच कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर इसको हम इरेज कर दें, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसको इरेज कर दें। इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं। अब देखो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, इसको यहाँ पर लाओ, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंजिंग टू क्या होगा आपका जीरो, और यहाँ से आपका ये एच कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन वन बाई एच मिल जाएगा। क्या होगा, साइन वन बाई एच मिल जाएगा। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब बताओ, ये आपका एच टेंजिंग करेगा जीरो से, ठीक, क्या करेगा, एच टेंजिंग करेगा जीरो से, तो आप पता है कि जो आपकी साइन थीटा होती है, साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या होती है, तो बताओ कि भैया माइनस वन टू क्या होती है, प्लस वन होती है। ठीक, यही तो होती है। अगर क्या होगा, इसमें हम लिमिट को डिफाइन करेंगे, फाइन करेंगे, तो आपकी वैल्यू इसमें क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, माइनस वन टू क्या होगी, प्लस इनफाइनाइट में आएगी। ठीक है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है आपकी, जैसे यहाँ पर साइन थीटा की हमने बात कर ली, यहाँ पर साइन वन बाई एच की बात हो गई। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि साइन थीटा का जो आपका इक्वल मतलब रिलेशन होता है, ये क्या होता है कि माइनस वन टू क्या होता है, प्लस वन होता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, माइनस वन टू क्या आ गया, प्लस वन आ गया। मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये आपका पेन है, ये आपका क्या हुआ, माइनस वन हुआ, ये आपका क्या हुआ, प्लस वन हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि माइनस वन से और प्लस वन तक, ये जो आपका फंक्शन है, वो पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है। माइनस वन टू प्लस वन, यानी आपका ये आपका 0.5 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी माइनस वन टू क्या होगा, प्लस वन हो जाएगा। तो हमारा एल एच डी क्या आया, सॉरी, जो आपका आर एच डी आया, जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आया, वो क्या आया आपका, माइनस वन टू क्या आ गया, प्लस वन आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, जो आपकी लिमिट एच टेंजिंग टू जीरो होगा, इसमें क्या होगा आपका एफ सी, अब सी की जगह हम लोग क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, डायरेक्ट रख दें जीरो, और एच चल रहा है आपका, माइनस में क्या है आपका, एफ ऑफ सी, यानी जीरो आपका हो जाएगा, और एच होगा। ठीक, इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो दूसरा आपका क्या कह रहा है, लिमिट एच टेंजिंग टू जीरो, मतलब दूसरा नहीं, अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो
ये आपका क्या आएगा, एफ ऑफ एच आ जाएगा, ये आपका क्या आएगा, एच आ जाएगा, ठीक। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये आपका क्या होगा, इसमें जब आप फंक्शन को रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एच साइन वन बाई एच अपान क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। ये आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका क्या, तो यहाँ से आपका बचेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इज साइन वन बाई एच। अब बताओ, अब आपको पता है कि जो आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा में क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, -1 टू आपका क्या होता है, -1 टू क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। प्लस -1 टू से मतलब -1 से +1 में इसकी वैल्यू डिफाइंड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, -1 से क्या होगी आपकी, +1 में होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या मिला, आपका LHD जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, और जो आप RHD जो राइट हैंड डेरिवेटिव, ये भी क्या आ गया आपका, -1 आ गया, और -1 और +1 के बीच में आ गया। और जो आपका यहाँ पर था कहाँ, जो आपका LHD था, सॉरी आपका RHD था, ये भी आपका क्या आ गया, -1 टू क्या आ गया, +1 आ गया। तो यहाँ पर कुछ लोग क्या कह देंगे कि ये आपने गलत किया, लेकिन यहाँ पर ये क्या हुआ, आपके एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखो, मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे -1 से +1 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, ठीक। इसमें क्या होगा, फंक्शन की -1 से, समझो इस बात को, यहाँ पर -1 से +1 तक आपकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, कि -1 से +1 की वैल्यू मैं 0.5 ले लूँ, किसमें, इसमें 0.5 ले लूँ, किसमें, आरएचडी में। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एलएचडी में जैसे 0.6 ले लूँ, क्यों, क्योंकि ये आपका 0.6 भी तो आपका -1 से +1 के बीच में ही आता है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एलएचडी क्या ले ली, एलएचडी हमने 0.6 ले लिया, एक बात बता रहा है समझाने के लिए। और यहाँ पर आरएचडी हमने क्या ले लिया, 0.5 ले लिया। आप बताओ कि 0.5 आपका 0.6 के इक्वल है, तो कहोगे नहीं इक्वल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है -1 टू +1। इसमें आपकी बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी, कोई आपका फिक्स वैल्यू नहीं बता रहा है कि हाँ इसकी वैल्यू फिक्स है, कि इसकी वैल्यू आपकी 0.5 ही होगी। और ना ही आपका यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू बता रहा है कि वैल्यू 0.6 ही होगी। इसमें आपको बता दिया गया कि -1 से आपका +1 तक होगा, और -1 से आपका +1 तक बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आपकी जैसे मैंने कहा कि मतलब यहाँ से क्या होगा, 0.1 हो जाएगा, तो वहां पर आपका 0.2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर भी आपका -1 से आपका +1 में बता रहा है, यहाँ पर भी आपको -1 से +1 में बता रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, बता देंगे कि इसमें आपकी फिक्स वैल्यू नहीं बताई गई है। और जब आपको इसमें फिक्स वैल्यू ही नहीं पता है, तो आप क्या बता देंगे कि जो इसमें आपका LHD है, जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, इज नॉट इक्वल टू किसके, RHD, जो आपका RHD है इसके आपके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपने क्या प्रूव कर दिया, इसको प्रूव कर दिया कि आपका जो x इज इक्वल टू 0 पे आपका डेरिवेटिव नहीं है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया था, और इस फंक्शन को बताया गया कि ये फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें बताना है कि एट एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर ये आपका क्या कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें बताना है कि इसमें एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या डेरिवेटिव होगा। इस चीज को हमको प्रूव करना है हमको। तो हम, तो मतलब कॉन्सेप्ट क्या पता है, रिलेशन क्या पता है, इक्वेशन सॉरी, इसका मतलब सॉरी फार्मूला क्या पता है, ये पता है। तो इसी पे हमने क्या कर दिया, पहले आरएच भी लिया। तो आरएच डी में क्या हुआ, सी की वैल्यू हमने जीरो रखी, एक्स इक्वल टू जीरो पे बता रहा है तो हमने जीरो रख दी, ठीक। तो जीरो प्लस एच हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ आपका जीरो हुआ। तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, एफ ऑफ एच मिल गया। यहाँ से अगर हम क्या करते थे कि अगर हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को बताना है आपको, तो क्या करते थे, एक्स साइन 1/x इस आपका जो सॉरी जो आपका फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में आप इस तरह करते थे। लेकिन यहाँ पर एच दिया गया है, तो आपका एच साइन 1/h हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ आपने एच साइन 1/h कर दिया। ये आपका एच कैंसिल हो गया, तो आपको मिला क्या, साइन 1/h। और साइन 1/h यानी साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है। तो आपने क्या कर दिया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार आपने इसमें किया, तो आपको क्या मिला कि आपका LHD RHD क्या है, आपकी फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है। अगर ये आपकी फिक्स वैल्यू आती, तो आप बता देते कि आपका क्या है, ये आपका इक्वल है। लेकिन यहाँ पर फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, तो आप क्या कहेंगे, आप नॉट इक्वल है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है।
इसमें कोई आपका रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें क्या है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहता, ठीक है? क्योंकि ये आपका क्या है, फार्मूले बेस्ड है। इस पे आपका क्या है, कोई फंक्शन आपको कई तरह से फंक्शन दे दिए जाएँगे और उसमें क्या है, आप प्रूव करना होगा कि आपका डेरिवेटिव है कि नहीं है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है? कल मैं क्या करूँगा, अगला टॉपिक जो हमारा होगा उसके मतलब उसका मतलब लेक्चर आपको प्रोवाइड मतलब करवाऊँगा, ठीक? यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, ये आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होगा। कौन सा, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होगा, ठीक है? यानी आप जो लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, यानी छठा या सातवां चैप्टर जो होगा लगभग हमारे मुताबिक, ये छठा या फिर सातवां चैप्टर आप लोगों में होगा। यानी यूनिट सेटल के आपका जो छठा सातवां जो चैप्टर है वो आप खत्म होगा। कल हम एक नए क्लास में आपके सामने आएंगे। अगर ये क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि भैया हमको ये चीज नहीं समझ में आई है, ठीक है? उसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।